हेलो गाइस, वी आर डूइंग क्लास 9th ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एक बार। जब बॉल अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, इस केस में जब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लेते हैं वो होते हैं ए इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि जो बॉल का मोशन है वो क्या है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। पर जब बॉल हमारा हाइट से गिरता है, इस केस में बॉल क्या आ रहा है, बॉल अर्थ के आ रहा है टुवर्ड द सेंटर। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम पॉजिटिव जी। सेकंड केस, हम मोशन को ग्रेविटेशन मोशन दो तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट केस है हमारा जब बॉल इज गोइंग फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, एंड सेकंड केस इज बॉल इज कमिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। जब बॉल ऊपर जाती है, इस केस में जो यू होता है या तो हमें वो गिवन होता है या हमें वो निकालना होता है। जो ए होता है वो हमारा माइनस जी होता है। और इस केस में हमें क्या कुछ ना कुछ गिवन रहता है, या तो हमें टाइम गिवन होगा या हाइट गिवन होगा, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। और जो सेकंड केस है हमारा, जब बॉल इज रिलीज या थ्रोन। जब हम कहते हैं बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट, इस केस में समझते हैं बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। और कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अब स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 100 मीटर, एंड एट द सेम टाइम another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stone will meet. तो क्वेश्चन नंबर 17 में अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, उन्हें लगता है एक ही स्टोन है, पहले हमने उसको हाइट से गिराया फिर हमने उसको ऊपर फेंका। नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हमारे पास दो स्टोन है, एक स्टोन ए एक स्टोन बी। एक बार हम डायग्राम देखते हैं इसका, समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा क्या है, दो स्टोन है, एक स्टोन वन या स्टोन ए बी, अब जो बोल रहे हैं आपको। एक स्टोन ए है जो कि है हमारा 100 मीटर हाई टावर पे। कहाँ है अभी, 100 मीटर हाई टावर पे हमने उसको रिलीज किया है। इसको रिलीज किया है मतलब स्टोन वन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। स्टोन वन का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, क्योंकि टुवर्ड द अर्थ है तो इसका एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव जी। और हमें क्या गिवन है, एस गिवन है। हमें स्टोन ए के लिए क्या पता है, हमें स्टोन ए का इनिशियल वेलोसिटी पता है जो कि 0 मीटर पर सेकेंड है। हमें स्टोन वन का एस पता है जो कि क्या है, 100 मीटर। और हमें स्टोन वन का क्या पता है, एक्सेलरेशन पता है। एक बार स्टोन वन की डिटेल्स लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इंसर्ट इंसर्ट ऑप्शन इज नॉट कमिंग। ओके, दिस सेल इंसर्ट रो अबव। ओके, तो हमें स्टोन वन के बारे में क्या पता है, हमें स्टोन वन के बारे में पता है जो हमारा यू है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो होगा हमारा 0 मीटर पर सेकेंड। 0 मीटर पर सेकेंड क्यों होगा, क्यों हमने बॉल को क्या किया, रिलीज किया है। सेकेंड, हमें स्टोन ए का हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा स्मॉल जी। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन का पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि बॉल कहाँ आ रही है, अर्थ के सेंटर की ओर आ रही है। और हमें स्टोन वन के बारे में क्या पता है, क्वेश्चन जो इसका हाइट है, हाइट कितना है टावर का, हाइट है 100 मीटर। तो स्टोन वन की अभी क्या हाइट होगी, अभी इसकी हाइट है वो है 100 मीटर। ये चीज हमें पता है हमें। और स्टोन टू के बारे में हमें क्या पता है, स्टोन टू हमें स्टोन टू के बारे में पता है कि स्टोन टू को जब हमने इसको रिलीज किया एट अ सेम टाइम, हमने स्टोन टू को भी ऊपर फेंका है। तो हमें क्या पता है स्टोन टू के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें पता है स्टोन टू का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। और हमें क्या पता है, हमें इसका जी क्या होगा, क्योंकि स्टोन टू के अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम इसका जी क्या लेंगे, हम इसका जी लेंगे माइनस। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टोन टू के केस में क्या होगा, माइनस जी। सेकेंड, हमें एस क्या पता है, हमें एस नहीं पता। पर हमें पता है क्योंकि जब हमने बॉल को नीचे से फेंका तो एक टाइम पक्का ऐसे आएगा एट अ मैक्सिमम हाइट, जब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो चलो मान लेते हैं इसकी हमें वी भी पता है। वी क्या हो गया इसका, 0 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है, दो चीजें निकालना है कि हमने स्टोन वन और स्टोन टू की क्या है कि आपस में कब मिलेंगे। तो हम डायग्राम देखते हैं, कंप्लीट डायग्राम। जब हमने स्टोन वन को रिलीज किया हाइट से, एट अ सेम टाइम हमने क्या किया, स्टोन बी को नीचे से ऊपर ही फेंका है।
तो हमें बताना है कि ऐसा किस टाइम, एक तो हमें बताना है, एक तो हमें टाइम बताना है, इस केस में हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, और हाइट बताना है कि किस हाइट पे आपस में मीट होंगे। तो हम बेसिकली क्या करें, हमें क्वेश्चन में पता है कि 100 है, तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लेते हैं एट अ टाइम टी क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट टाइम टी, ये दोनों बॉल आपस में मिल गए, तो हम क्या करेंगे, मैं बताऊंगा कि एट अ टाइम टी के स्टोन वन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, और स्टोन टू ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। मैं जानता हूँ दोनों की हाइट 100 है, तो एट अ टाइम टी इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इन दोनों का टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 100 मीटर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे हाइट। तो हमें क्वेश्चन नंबर वन में हमें पता है कि स्टोन वन का, जो कि हमने क्या किया, रिलीज किया है, स्टोन वन को क्या किया हमने, रिलीज किया है, हाइट है 100 मीटर, तो इसका यू जीरो हो गया। तो यू जीरो हो गया, तो इस केस में क्या हो गया हमारा क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में हमारा यू टी जीरो हो गया। अब हमें पता है बॉल तो नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बॉल के लिए, हो जाएगा 0 + ½ जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं। अगर देखो क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा लग रहा है कि जी की वैल्यू 9, मतलब कुछ भी जो भी वैल्यू हो, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो या कुछ जो 9.8 से कट सकता, तो हम जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, नहीं तो हम 10 ले लेंगे, अनलेस गिवन नाउ वैल्यू। तो ये हमारा जो यहाँ से जो स्टोन ए का जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो क्या आ गया, 5t²। ध्यान से देखते हैं दोबारा क्वेश्चन, स्टोन ए है, स्टोन ए को हमने क्या किया, रिलीज किया है, तो हम जानते हैं, और इसका यू जीरो है, तो सेकंड इक्वेशन की हेल्प से एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो यू टी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5t² एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जब u जीरो है तो यू टी जीरो हो गया। अब हम जानते हैं g की वैल्यू या तो हम 9.8 लेते हैं, नहीं तो 10 लेते हैं। इस केस में 9.8 लेने का कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, g की वैल्यू 10 ले लेंगे। अब इसमें हमने g की वैल्यू पुट की, तो हमें s क्या मिल गया, x लिखा है इस केस में, तो ये मिल गया 5t²। हम सेम काम करेंगे स्टोन टू के लिए। अब स्टोन टू को देखते हैं, स्टोन टू को हमने नीचे से फेंके अपवर्ड डायरेक्शन में। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 25 मीटर पर सेकेंड है, पर हम जानते हैं कि इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, तो जब बॉल मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, एट मैक्सिमम हाइट, इसका वी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, चलो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। जब ऊपर वाले को हमने एक्स लिया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 100 - x। जब हम इसको हम x मानते हैं, स्टोन वन ने x डिस्प्लेसमेंट किया, और हम जानते हैं ये टोटल 100 है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 100 - x। तो अब हमें स्टोन टू के बारे में क्या पता है, हमें पता है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 - x। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, वो होगी 25 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड। एंड द सेम केस हम जानते हैं इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बॉल कहाँ जा रहा है, अर्थ के सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका इस बार ए क्या होगा, वो होगा हमारा -g। हमने स्टोन टू के बारे में लिख लिया, ओके निकल लिया, लिख लिया है। एक बार आप गिवन वैल्यूज देख सकते हैं सारी, अगर ये आपने निकाल लिया तो क्वेश्चन आपके लिए करना बहुत इजी हो जाएगा। और मेन चीज है, आप इसका फिगर हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि ज्यादा नहीं है, एक यूनिक फिगर बनती है इसकी। स्टोन वन को हम कहेंगे कि वो x मीटर ट्रेवल करेगा, स्टोन टू को कहेंगे क्योंकि टोटल 100 है, अगर इसने x ट्रेवल किया तो इसने पक्का 100 - x ट्रेवल किया होगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उन दोनों को ऐड कर देंगे, वहां से हमें पक्का कुछ मिलेगा। सपोज मान लेते हैं पता नहीं, करेंगे तो ये तो पता चलेगा। अब हमने सेम काम किया स्टोन टू के लिए, हमने स्टोन वन का डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक्स को निकाला, तो वो आया 5t²। सेम काम हमने किया, यू हमें 25 मीटर पर सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 100 - x, और मान लिया सपोज टी, और दोनों के लिए टाइम सेम ही होगा। ऐसा नहीं है कि स्टोन वन के लिए अलग क्लॉक यूज हो रही है, स्टोन टू के लिए एक अलग क्लॉक यूज होगी। क्वेश्चन का बस एक ही ट्रिक पार्ट है कि दोनों का टाइम क्या होगा, सेम होगा। तो हमने सेम इक्वेशन लगाई, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस इसलिए लिया क्योंकि ए की जो वैल्यू आया था हमारा, वो आया था ए इक्वल टू -g, क्योंकि ये मोशन कैसा है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है। तो हमें u मालूम है, t नहीं मालूम, हमें g मालूम है, t, हमने इक्वेशन को पुट किया तो हमें कुछ इक्वेशन मिल गई। हमें क्या मिल गया, इक्वेशन बी। अब हमें हमें पता है कि दोनों x क्या है, सेम है,
दोनों एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। या तो आप अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए या एक्स को सेपरेट करके आपस में इक्वेट कर दीजिए। तो हमें यहाँ से कुछ पता चलेगा कि 5t² इक्वल है इसके। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा टी की क्या वैल्यू आएगी। टी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 सेकेंड। तो हम एक बार रिपीट करते हैं, हमने अभी तक क्या किया। हमने मान लिया मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट पार्ट, स्टोन ए नीचे आ रहा है, स्टोन भी ऊपर जा रहा है। तो मान लेता हूँ कि दोनों स्टोन कब मिलेंगे, एट अ टाइम टी। दोनों स्टोन कब मिल रहे हैं, एट अ टाइम टी। तो मान लेता हूँ टी टाइम में। टी टाइम में स्टोन ए वन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं टी टाइम में स्टोन वन ने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें पता चल जाएगा टी टाइम में स्टोन टू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 100 - x। अब स्टोन वन कहाँ आ रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्टोन ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट स्टोन टू कहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। कहाँ जा रहा है, अर्थ के सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका ए क्या होगा, -g। तो हमने क्या किया, दोनों के लिए सेकंड इक्वेशन की हेल्प से S = UT प्लस हाफ AT² से हमने दोनों का डिस्प्लेसमेंट निकाला। इसके डिस्प्लेसमेंट को हमने मान लिया, तो चलो x, तो इसको मान लेंगे 100 - x। और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। जब हमें टाइम मिल गया तो हमें हमारे लिए हाइट निकालना मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो हमने बॉल बी के लिए निकाला था उसमें इस इक्वेशन में हम टी की वैल्यू डाल देंगे और हमें हाइट मिल जाएगा 80 मीटर। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आया होगा। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 17 समझना है तो एक बार डायग्राम खुद ड्रॉ कीजिए और खुद कैलकुलेशन कीजिए। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ जाएगा, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बस एक ट्रिक बात है कि जब दोनों बॉल मिलेंगे तो दोनों बॉल एट अ टाइम टी मिलेंगे, तो दोनों के लिए जो टी की वैल्यू होगी वो सेम होगी। बस इस बात को ध्यान रखिए, और क्वेश्चन में कुछ है नहीं। एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन तो नहीं है, बट इसे याद रखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में। बोर्ड में क्वेश्चन उतना नहीं आता, बट कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।